अस्सलाम वालेकुम। ऑल कश्मीर हाउस बोट ओनर एसोसिएशन का आज इंतखाब हुआ, जिसमें चेयरमैन टोटल हमारे पास 314 मेंबरान ने वोट कास्ट किए। चेयरमैन साहब को 270, मंजूर अहमद पख्तून साहब 270 वोट, और पीर मोहम्मद अमीन को 35 वोट आए हैं। 235 वोट से मंजूर अहमद पख्तून साहब कामयाब करार दिए गए। और वाइस चेयरमैन के लिए हमने 314 वोट कास्ट किए गए, जिसमें 10 वोट्स इनवैलिड हुए, 304 वोट्स जो वैलिड वोट थे, जिसमें बशीर अहमद पाला को 198 वोट्स मिले, फैसल खान काशी को 106 वोट मिले। 92 वोट से बशीर अहमद पाला कामयाब हुए। और इसके बावजूद हमारे पास 6 कैंडिडेट जो अनकंटेस्टेड, जिसमें सेक्रेटरी जनरल मंजूर अहमद कोंदरू साहब अनकंटेस्टेड कामयाब हुए, सेक्रेटरी मोहम्मद सिद्दीक पख्तून, जॉइंट सेक्रेटरी गुलाम नबी धर्मा, पब्लिसिटी सेक्रेटरी मोहम्मद सुरा शोगू, फाइनेंस सेक्रेटरी अब्दुल मजीद खान काशी, ट्रेजरर जावेद अहमद गासी साहब जो अनकंटेस्टेड कामयाब हुए। मैं तमाम मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आए, बलवाना इलेक्शन में हिस्सा लिया। रियली अप्रिशिएट दियर एफर्ट्स। थैंक यू। एसोसिएशन मुबारकबाद देता हूँ जो ये नई टीम बनी है अंडर मिस्टर मंजूर अहमद पख्तून। मुझे उम्मीद है और हम सब हाउस बोट ओनर्स उम्मीद रखते हैं कि जो भी हमारी मुश्किलात अभी बाकी है, मैं नहीं कहूँगा कि वो कल ठीक हो जाएंगी, मगर ये कोशिश करते रहेंगे ताकि वो मुश्किलात जो हमारी कम्युनिटी को है वो हुकूमत के सामने रखें और उनको आहिस्ता आहिस्ता हल करने की कोशिश करें। मैं अपनी तरफ से इन सब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। A big hand please for them। देखिए, सबसे पहले मैं सारे मेंबर्स को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिन्होंने आज यहाँ पे आके इस डेमोक्रेटिक सेटअप को कामयाब बना दिया अपने वोट से। और जो मेरे बाकी कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स थे, जो वाइस चेयरमैन थे हमारे या चेयरमैन पोस्ट पे उठे थे, मोहम्मद अमीन पीर साहब, फैसल अहमद खान काशी साहब, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो भी सामने आए और एक डेमोक्रेटिक सेटअप को उन्होंने आगे चलाया। और बाकी जो मेंबरान जो हमारे यहाँ सीनियर मेंबर्स हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आज के दिन वो यहाँ पे आए और इस डेमोक्रेटिक सेटअप में पार्ट लिया। बाकी हमारा मैनिफेस्टो तो पहले से ही यही था कि जो हमारे पेंडिंग इश्यूज़ हैं, 2 साल मैं ऑलरेडी एसोसिएशन का चेयरमैन रहा हूं और फिर मुझे मौका मिला कि अपने लोगों की खिदमत करने का। तो मुझे पूरी उम्मीद है जो लोगों ने मुझे एतमाद दिया हुआ है, जो हमारे पेंडिंग काम हैं, पहले हमारी प्रायोरिटी वही रहेगी। जैसे हमारे सियाह साहब ने अभी बताया, ये हमारे सीनियर मोस्ट मेंबर हैं और इमीडिएट पास चेयरमैन भी हैं, तो इन्होंने भी इसका जिक्र किया। जो हमारे पेंडिंग इश्यूज़ हैं गवर्नमेंट के साथ, हम एकजुट होकर उसके साथ लड़ेंगे। आपकी वसादत से हम हमेशा शुक्रिया अदा करते हैं आप लोगों का भी, जब भी हमें आपकी ज़रूरत होती है आप सामने आती हो। एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करते हैं। आजकल जो हमारी यहाँ पे पुलिस तैनात हुई थी, मैं उनके अफसरों का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और जिसने भी इस इलेक्शन का प्रोसेस में अपना हिस्सा अदा किया, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और यही उम्मीद है इंशाल्लाह कि जो जिम्मेदारी हमें दी गई है, इंशाल्लाह हम उसको आगे बढ़ाएंगे और इंशाल्लाह उम्मीद है हम उसमें कामयाबी होंगे। थैंक यू। आपसे समझना चाहिए सर, ये पहले जो इलेक्शन होता था वो बाय हैंड्स होते थे, तो हाजी गुलाम अहमद वांगनू साहब और अजीज़ तुमान साहब, जो लेट अजीज़ तुमान साहब थे, तो उनके वक्त फिर ये बैलेट इलेक्शन स्टार्ट हो गया, पेपर इलेक्शन स्टार्ट हो गया। तो मैं इनको जो ये टीम आई है, दिल की गहराई से इनको मुबारकबाद देता हूँ। मुझे उम्मीद है, पूरा उम्मीद है, जिन्होंने इनको वोट नहीं डाला होगा उनको इग्नोर नहीं करना है, उनको नज़रअंदाज नहीं करना है। कल के बोलेंगे आपने मेरे को वोट नहीं डाला। लेकिन ये तो हार जीत तो आती है, लेकिन मेरी गुजारिश यही है, इन जो इस वक्त इलेक्टेड बॉडी हो गई है, कुछ 7-6 लोग ऐसे ही हो गए, अनकंटेस्टेड कामयाब हो गए, 2 लोग बाय वोट कामयाब हो गए। लेकिन मेरी गुजारिश उनसे है, जितने भी हमारे मसले मसाइल हैं उनके ऊपर गौर कीजिए, उनके ऊपर ध्यान दीजिए, उनके ऊपर आपको हार्ड वर्क करना होगा। आपको रिसेंटली पता होगा सर, मेरी डूंगा बोर्ड रेजोल्यूशन 2023-29 ऑफ मई में सिंक हो गया। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने कवरेज दी इसके ऊपर। स्टिल आई एम लिविंग इन टच। मेरे लिए कोई रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी अभी तक नहीं।
दूसरी बात है सर, जो मंजूर अहमद वांगनू साहब है, मोहम्मद यकूब दूनू साहब है, तारिक अहमद पतलू साहब है और गुलाम कादिर गासी साहब है, हमने कई सालों से ये गुहार लगाई गवर्नमेंट से, हमें रिपेयरिंग करने दीजिए हाउस बोटों को, हमारे हाउस बोट डूब रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं मीडिया वालों का शुक्रगुजार हूँ जो हर वक्त हमारे पास आए और हमारी आवाज़ जो है आला हुकूमत तक पहुँच गई। तो आहिस्ता आहिस्ता वो मसला भी हल होगा। अब हमें रिवेनेशन करने देते हैं, रिपेयरिंग करने देते हैं। लेकिन मेरी गुजारिश है किसी को नज़रअंदाज नहीं करना, हर किसी को समझना। ये मैं सबका ये चेयरमैन बन गया, खाली उनका नहीं जिन्होंने मेरे को वोट डाला। और हमने भी बहुत मेहनत की है इस कम्युनिटी के लिए। मैंने कहीं पे हाउस बोट डूब जाता था, कहीं पे आग लग जाती थी, आई एम द फर्स्ट पर्सन जो मीडिया वालों को इन्फॉर्म करते थे फ़लानी जगह आग लगी, फ़लानी जगह हाउस बोट। लेकिन मैं अल्लाह ताला उन मीडिया वालों को, नेशनल मीडिया, सोशल मीडिया कश्मीर का, तुरंत आते थे वहाँ पे और कवरेज करते थे। आगे ये रिपोर्ट जाती थी आला हुकूमत के पास में, वहाँ पे क्या होता था क्या नहीं होता था अल्लाह ताला ही बेहतर जानता। मुझे पूरा उम्मीद है थ्रू बाय योर चैनल मैं आला हुकूमत से भी अपील करता हूँ, जो हमारी नई बॉडी बन गई है, ये हमारे मसले लेके वहाँ पे आएंगे और हमें पूरी उम्मीद है हमें ये हल हो जाएंगे। आपने यहाँ पे पूरे दिन यहाँ पे तशरीफ़ लाए और अपना कीमती वक्त दिया। जैसे कि हर मुल्क का एक सेटअप होता है, डेमोक्रेटिक सेटअप होता है, ऑर्गेनाइजेशंस का अपना डेमोक्रेटिक सेटअप होता है, इसी तरह NGOs का भी अपना डेमोक्रेटिक सेटअप होता है। ये जो हमारा इदारा है कश्मीर हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन, ये 1934 में वजूद में आया है और तब से लेकर आज तक यहाँ पे इसी तरह डेमोक्रेटिक सेटअप से यहाँ पे जो भी नुमाइंदे चुने गए हैं वो बैलेट से ही चुने गए हैं। लिहाजा जो आज का इलेक्शन है ये भी एक महत्वपूर्ण इलेक्शन है हमारा। इस वक्त जो जिस हालात में, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, ये कठिन दौर है। जबकि आपको मालूम है कि पहलगाम का जो सिनेरियो हुआ उसकी वजह से यहाँ पे इस वक्त टूरिज़म बहुत ना के बराबर है। और हम उम्मीद करते हैं जो ये नई टीम बनी है अंडर द लीडरशिप ऑफ मंजूर अहमद पख्तून साहब, और ये हमको इस कम्युनिटी को या हाउस बोट इंडस्ट्री जो है ये आसमानों तक ले जाएगी। हमें हमें पूरी उम्मीद इनसे है और उम्मीद करते, दुआ करते इस टीम को कि यह हर एक मसाइल में कामयाब होकर आ जाए। शुक्रिया।